औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई लर्निंग टीवी। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना हम ये पढ़ते हैं कि हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं। देयर आर सर्टन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। क्वेश्चंस ये है कि हाउ यूनिवर्स इज फॉर्म, ये यूनिवर्स कैसे जो है ना वजूद में आया। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मून चेंजेस इट्स फेज, मून जो है ना अपने फेजेस अपने शक्ल जो है ना वो चेंज करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो क्यों ये चेंज करते रहते हैं। इसके साथ क्वेश्चंस है हाउ एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ इफ इट्स रेजिस्ट टू सम हाइट्स एंड रिलीज, अगर हम किसी जिस्म को ज़मीन से उठाकर यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये क्यों जो है ना ज़मीन के सेंटर की तरफ मूव करता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। इस तरह thousands of questions are there which are needed to be answered. So here we have to answer the words how and why. For this how and why the things are happens or the things are worked, we have to introduce a branch of science. And to answer these questions, we have introduced a branch of science known as physics. तो फिजिक्स हमने इंट्रोड्यूस किया इन क्वेश्चंस और इन जैसे हजारों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फिजिक्स क्या चीज़ है ये हम अब बताएंगे। तो हम फिजिक्स की डिफिनीशन पहले करते हैं, फिर इसको बाद में डिस्कस कर देते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक शाख है। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम मुताला करते हैं किस चीज़ का, मैटर्स का, एनर्जी का एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। यहाँ पर फिजिक्स की डिफिनीशन को समझने के लिए 3 वर्ड्स पर फोकस करना पड़ेगा हमें। एक वर्ड्स है मैटर, कि मैटर है क्या चीज़, इसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। दूसरा है एनर्जी, कि व्हाट्स एनर्जी। और तीसरा जो है ना देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, उसके माबैन जो ताल्लुक़ है, एनर्जी और मास के माबैन जो ताल्लुक़ है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए इन 3 वर्ड्स को, क्योंकि ये 9th या 10th नहीं है, इसमें हमने डिफिनीशन दिया अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब इस डिफिनीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 3 कीवर्ड्स है, मैटर्स, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो हम इन 3 वर्ड्स पर फोकस करते हैं यहाँ पे फिजिक्स की डिफिनीशंस को कंप्लीट एक्सप्लेन या समझने के लिए। तो पहले हम आते हैं मैटर्स। देयर आर सर्टेन डिफिनीशंस ऑफ मैटर्स, many definitions of matters, but the simplest definition of matter is that matter is anything which satisfy 2 conditions. हर वो चीज़ जो इन 2 शराइत को सेटिस्फाई करे, इनको हम मैटर कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसके साथ मास होगा, हर वो चीज़ जिसके साथ मास हो। और दूसरी शर्त जो है ना है वॉल्यूम, और जो जगह घेरती हो, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो। अब फर्ज करो मैं ये मार कर ले लेता हूँ, तो इसको अगर हम बैलेंस में रख देते हैं, मेजरमेंट इसका कर देते हैं, तो इसका कोई ना कोई मास होगा, मिलीग्राम में होगा या ग्राम में होगा, लेकिन इसका कोई ना कोई मास होगा, तो इसका मास है। अब ये मैं इस तरह पकड़ता हूँ तो ये जगह भी घेरती है, इसका सर्टेन वॉल्यूम भी है। और ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर्स है, इट इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स, ये ठोस हालत में है। तो हम लिखते हैं कि सॉलिड्स जो है ना ये मैटर है। हमने एक एग्जांपल से जो है ना एक्सप्लेन किया, आप थाउजेंड एग्जांपल्स ले सकते हैं कि सॉलिड जो भी चीज़ है वो मैटर में आता है। इसके बाद हम जो है ना वो लिक्विड लेता है। हम जब जाते दुकान से पेप्सी खरीदते, तो पेप्सी के बोतल पर लिखा होता है कि ये 1 लीटर्स है, 1.5 लीटर्स और 2 लीटर्स। तो ये लीटर जो है वॉल्यूम का यूनिट है। इसका मतलब है कि लिक्विड भी जो है ना ऑक्यूपाई सम स्पेस दैट इट हैज सम वॉल्यूम। और अगर इसको हम जो है ना स्प्रिंग बैलेंस में रख देते हैं, फिजिकल बैलेंस में रख देते हैं, तो इसका कोई ना कोई वेट भी होता है, मास भी होता है। तो ये 2 कंडीशंस, लिक्विड भी 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं कि लिक्विड के पास मास भी होता है और लिक्विड के पास वॉल्यूम भी होता है।
लिहाजा लिक्विड भी मैटर्स का एक स्टेट है। इसके बाद अक्सर मैं पूछता हूँ कि स्टूडेंट से कि ऐसा कोई चीज़ बता दे जो मैटर ना हो, तो बताते हैं कि गैसेस, एयर। इस तरह हम जो करते हैं तो एयर तो यहाँ मौजूद है, लेकिन इसका कोई मास हम फील नहीं करते या इसका कोई वॉल्यूम हम फील नहीं करते। तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पे एयर्स का मास इतना कम है कि हम इसको फील नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि एयर्स के पास मास नहीं है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दे देता हूँ कि फर्ज करें आपके सर पर एक च्विंटी बैठा हुआ है, एक च्विंटी है, वो मूव कर रहा है आपके सर पर, हेड पर। तो आप इसके मास को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि च्विंटी बहुत ज़्यादा छोटा है। इसका ये मतलब नहीं कि च्विंटी है ही नहीं, च्विंटी है, लेकिन इसका मास इतना कम है कि आप इसको फील नहीं करते, महसूस नहीं करते। लिहाजा एयर्स के पास भी जो है ना, जब हम सिलेंडर बाज़ार ले जाते हैं, गैस, इसमें गैस डाल देते हैं, तो इसमें जो है ना गैस डाल देते हैं, तो हम बता देते हैं कि इसमें 1 kg डालो, 2 kg डालो, 3 kg डालो। इसके एक प्रॉपर स्पेस होता है अंदर इस सिलेंडर्स का। तो गैसेस के साथ भी मास भी है और वॉल्यूम भी ये गिरती है, लेकिन हम इसको महसूस यहाँ नहीं करते, लेकिन है असल में मैटर्स। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों जो है ना ये मैटर्स है, इसलिए इसको फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहा जाता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लेते हैं ऐसा कोई चीज़ यूनिवर्स में मौजूद है जिसके पास नमाज हो, वॉल्यूम गिरती हो, तो अगर आपने मुशाहिदा किया होगा, लाइट जो हमारे पास आती है, लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके पास नमाज है, लाइट की मास तो हमने नोटिस नहीं की, और नए जो है ना वो जगह घेरती है कि फॉर एग्जांपल हम एक लाइट एक कमरे में लगा दे तो ये सारा कमरा भरा देगा लाइट से। ऐसा नहीं हो सकता, न इसके पास मास है, न इसके साथ वॉल्यूम है, न ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इस तरह साउंड भी है, साउंड के पास कोई मास नहीं है और न ये जो है ना वो कोई जगह घेरती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इस तरह हमारे बदन से, हमारे जिस्म से जो रेडिएशन खारिज होती है हीट की के फॉर्म में, या दूसरे जिस्म से गर्म जिस्म जो होते हैं उससे रेडिएशन खारिज होती है हीट के फॉर्म में, तो उसके पास भी न मास होता है, न वॉल्यूम होता है, एटसेट्रा। तो ये ऐसी चीज़ है जो मैटर नहीं है। यूनिवर्स में हर वो चीज़ जो मैटर ना हो, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, एक सेटिस्फाई ना करे या दोनों सेटिस्फाई ना करे, उसको हम एनर्जी कहेंगे। यानी जो चीज़ मैटर ना हो वो एनर्जी कहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आर मेड ऑफ 2 थिंग्स। यूनिवर्स 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है मैटर्स और दूसरा होता है एनर्जी। इन 2 चीज़ों से यूनिवर्स मिलकर बना है। तो जो चीज़ मैटर ना हो वो हमारे साथ क्या होगा, एनर्जी होगा। अब तीसरी बात की तरफ आते हैं। मैंने मैटर्स और एनर्जी की पहचान तो कर दी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसके दरमियान बाहमी रिलेशनशिप्स क्या है, बाहमी ताल्लुक क्या है। तो इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ एटॉमिक बम से। एटॉमिक बम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एटॉमिक बम जब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है कि एटॉमिक बम्स इन एटॉमिक बम वी यूज यूरेनियम्स। यूरेनियम एक एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यूरेनियम को हम यूज़ करते हैं एटॉमिक बम में। तो ये जब एक्सप्लोड्स होता है तो ये बहुत ज़्यादा मकदार में हीट पैदा कर देता है। अब हम जानते हैं कि यूरेनियम क्या चीज़ है, ये एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स दे आर मैटर्स। यूरेनियम एक मैटर्स है और जब ये एक्सप्लोड्स होता है, ये छल जाता है, तो ये क्या पैदा कर देता है, हीट पैदा कर देता है। अब यहाँ मास है, मास से हीट पैदा कर देता है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ हमने मैटर से एनर्जी, मैटर्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। म्यूचुअल रिलेशनशिप ये है कि मैटर्स इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर असल में एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ मैटर्स हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर दूसरा प्रोसेस हम देंगे, एनर्जी को भी हम मैटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को भी हम मैटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेकेंड ईयर फिजिक्स में एक प्रोसेस है, फेयर प्रोडक्शन, जिसमें गेमा रेज न्यूक्लियस के साथ गुजर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एनर्जी को भी हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, फेयर प्रोडक्शन। अब हमने कहा कि फिजिक्स में हम 2 चीज़ों के मेन चीज़ें जो है वो मैटर और एनर्जी, इसके दरमियान हम स्टडी करते हैं।
तो फिजिक्स एक्चुअली यूनिवर्स आर मेड ऑफ द होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी और मैटर्स। यूनिवर्स में या तो मैटर होगा या एनर्जी होगा, इसके अलावा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो फिजिक्स जो है ना, इसमें हम एनर्जी और मैटर्स दोनों को स्टडी करते हैं, इसलिए ये होल यूनिवर्स को स्टडी करने का नाम है द होल यूनिवर्स। फिजिक्स, इन फिजिक्स वी स्टडी द होल यूनिवर्स। अगर दूसरी तरफ आप केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में सिर्फ हम मैटर स्टडी कर देते हैं। हम जो है ना वो केमिकल चेंजेस जो आते हैं या केमिकल रिएक्शंस जो होता है, तो उसमें सिर्फ मैटर स्टडी करते हैं, एनर्जी उसके अप्रोच से बाहर है। लेकिन यहाँ फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी दोनों को स्टडी करते हैं, जो कि यूनिवर्स इन दोनों से बना हुआ है, इसलिए इसको फंडामेंटल सेंस भी कहा जाता है फिजिक्स को। ये दोनों दूसरे ब्रांच ऑफ साइंस के कंपैरिजन से ये फंडामेंटल सेंस है। और दूसरी बात यह है कि दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेंस। एक्सपेरिमेंटल सेंस है फिजिक्स, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते, यानी एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ हम वेरीफाई कर देते हैं उसको लॉ बना देते हैं, इसको जो है ना एक कंसेप्ट बना देते हैं, इस पे काम कर देते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस है, तो उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। अब आते हैं हम, देयर आर सर्टेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का फील्ड इतना वसी है कि इसको एक ही ब्रांच में समझना बहुत मुश्किल हो गया है सिंगल मैन्स, इसलिए आसानी के लिए फिजिक्स को हमने ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। एक को कहा जाता है फेवर ब्रांचेस जैसे मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें जो है ना हम मैकेनिक्स, मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्टिक्स, स्टडी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, और न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस के बारे में स्टडी है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी ब्रांचेस है जो फिजिक्स की नॉलेज हमने दूसरे ब्रांच ऑफ साइंस के साथ शेयर किया है, ओवरलैप कर गया है उसके साथ, तो उसको ओवरलैपिंग ब्रांचेस कहा जाता है। जैसे बायो फिजिक्स, इसमें हम बायो और फिजिक्स को मिक्स या ओवरलैप करके पढ़ते हैं, एक दूसरे के नॉलेज को। मेडिकल फिजिक्स, इसमें हम मेडिकल्स को पढ़ते हैं फिजिक्स के साथ, तो ये भी ओवरलैपिंग ब्रांच है। और इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो मीन हेवनली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे साथ, बहुत भारी अजसाम जो यूनिवर्स में होते हैं, इसकी स्टडी को एस्ट्रो कहा जाता है। तो हेवनली ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स ये हम पढ़ देते हैं। तो ये सारे हमारे साथ जो है ये ओवरलैपिंग ब्रांचेस है। और इसके अलावा ये फेवर ब्रांचेस है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांचेस फेवर में आते हैं, लेकिन आप बुक में देख सकते हैं, वहाँ पे एक टेबल दिया गया है। ओवरलैपिंग ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा है, बायो फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स जैसे मैंने पढ़ा, एस्ट्रोफिजिक्स है। इसके अलावा और भी बहुत से ब्रांचेस आते हैं। शुक्रिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के सरहदात, जिसमें हम कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ते हैं। सो व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में या वाइवा में या एंट्री टेस्ट में भी आ सकता है। तो देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हम 3 सरहदात या 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 होता है हम स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे साथ बहुत बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में है, इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे हम सारा यूनिवर्स जो लेते हैं, इसको स्टडी करते हैं, या यूनिवर्स कैसे वजूद में आया, तो एक थियरी है हमारे साथ, बिग बैंग थियरी उसको कहा जाता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ सन्स एटसेट्रा, इस तरह ऑब्जेक्ट को हम जो है ना एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो ये एक फ्रंटियर तो ये है। दूसरा फ्रंटियर क्या है कि हम उस ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, जो बहुत ज़्यादा छोटे हो। एग्जांपल क्या है, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल ये है इलेक्ट्रॉन्स हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ये किस फ्रंटियर में आता है, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में आता है। इसके साथ साथ हम प्रोटॉन पढ़ते हैं और मेज़ॉन्स, इसके साथ एक पार्टिकल्स है, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकेंडरी फिजिक्स में कि मेज़ॉन क्या चीज़ होता है, एटसेट्रा। तो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में ये आते हैं। और तीसरा फ्रंटियर फिजिक्स का जो है वो है स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स, उसको कहा जाता है, जो ना बहुत ज़्यादा बड़े हो और ना बहुत ज़्यादा छोटे हो। मिडिल साइज वाले ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं इस फ्रंटियर में। तो इस स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर्स भी कहा जाता है,
क्योंकि ये मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स जो होता है इसका स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स मैटर भी कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? तो इसमें मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में हम मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर लेते हैं टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ तक हम इसमें पढ़ देते हैं। तो इसके बैन में ह्यूमन बीइंग भी आता है। ह्यूमन बीइंग के बारे में भी जो हम पढ़ते हैं ये भी जो है ना स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में आ जाता है। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। शुक्रिया।